आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश सर्किल के लिए GDS टू MTS एंड GDS टू पोस्टमैन एंड पोस्ट वुमेन की जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है। अब इस फाइनल आंसर की के आधार पर हम देखते हैं कि GDS टू MTS का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हो सकती हैं और रिज़ल्ट की डेट क्या होगी। इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हम एक बार 2024 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस पर नज़र दौड़ाते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि 2024 में जो GDS टू MTS के लिए टोटल सीट्स थी वो 350 थी। जो फाइनल सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के बाद जो कट ऑफ निकल के आया था वो UR के लिए 88, OBC के लिए 88, EWS के लिए 86, SC कैटेगरी के लिए 84 और ST कैटेगरी के लिए 82 था। पर इस रेंज में हमें से कई लोगों के मार्क्स आए थे पर हम लोगों का चयन नहीं हो पाया। वो इसलिए क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को प्राथमिकता दी जाती है जब नंबर सेम होते हैं। तो UR कैटेगरी के लिए जिन लोगों के मार्क्स 88 थे पर उनकी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 1998 से पहले थी, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। ठीक ऐसा ही OBC के लिए मार्च 2002 से पहले जन्मे लोगों का चयन हो गया। EWS के लिए ये डेडलाइन जनवरी 1997, SC के लिए नवंबर 1999 और ST के लिए फरवरी 2002 थी। पर इस बार का जो पेपर है वो वेरी इजी तो नहीं था लेकिन इजी था, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से कट ऑफ किया जा सकता है, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि MP सर्किल में 3 जगहों पर परीक्षा आयोजित की गई, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। और जहाँ तक मैंने पता किया कि इन तीनों जगहों पर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो 2000 से 2400 के बीच में थे। अब इनमें से वो कैंडिडेट्स जो GDS टू MTS के लिए एग्ज़ाम में बैठे थे वो उनकी संख्या 1000 से 1200 के बीच थी। और वो कैंडिडेट्स जो GDS से पोस्टमैन या MTS से पोस्टमैन के लिए बैठे थे उनकी संख्या जो है 800 प्लस थी। तो इसके बेस पर हम एक कट ऑफ को निकालने की कोशिश करते हैं। पेपर के लेवल को देखें तो वेरी इजी तो नहीं था पेपर का लेवल, ना ही टफ था, लेकिन इजी ज़रूर था। क्योंकि GK के जो क्वेश्चन थे उनमें से 2 क्वेश्चन करीब ऐसे थे जो कई लोगों ने गलत किए हैं। और डिपार्टमेंटल में अगर हम देखें तो उसमें भी दो के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कई लोगों को डाउट था, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिए। मैथ के क्वेश्चन लगभग सभी से बन गए थे। तो अब हम देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सीट्स की बात करें तो अगर हम 2020, 21, 22, 23, 24 को छोड़ दें तो इन जो सालों में जो एवरेज सीट निकल के आती थी वो सीट को लें तो मिनिमम 40 सीट तो आने के चांस बनते हैं, उससे कम सीट्स नहीं आ सकती। और अगर मैक्सिमम सीट्स का एनालिसिस करें तो इस बार जो PA में GDS, MTS एंड पोस्टमैन टू PA जो सीट्स निकल के आई हैं वैकेंसी वो 65 सीट्स हैं। और GDS, MTS से पोस्टमैन के लिए 67 सीट्स निकल के आई हैं। तो इसमें से MTS के लिए 40 सीट्स निकलेंगी और जो MTS पोस्टमैन बनेंगे वो भी लगभग 40 के करीब तो बनना चाहिए। ये 50% है, इससे ज़्यादा बन सकते हैं, इससे कम बनने के चांस ना के बराबर हैं। तो अगर हम ये 40 और ये 40 और इस साल की ये 40 ये तीनों सीट्स को जोड़ दें तो 120 सीट्स होती हैं। इनसे ज़्यादा ही सीट्स निकल के आएंगी, कम सीट्स निकल के नहीं आएंगी अगर ये सीट्स ऐड होती हैं तो। और मिनिमम सीट्स की बात करें तो 40 तो सीट आना ही है, उससे कम नहीं आ सकती। तो अगर 40 सीट्स आती हैं, एक सिनेरियो देखते हैं कि अगर 40 सीट्स आती हैं तो कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार होगा
पेपर के हिसाब से, जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए 100 to 98 जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने पेपर दिया है। आपने देखा होगा कि एक रूम या हॉल में जो 20 to 40 के अराउंड में स्टूडेंट बैठे थे, तो आप सब जानते हैं कि रूम जो मेरे साथ बैठा था उसमें किसी ना किसी एक के 100 मार्क्स ज़रूर आए हैं। पेपर का लेवल इतना ईजी था, या 98 मार्क्स तो आए हैं। तो तीनों जो मध्य प्रदेश में सेंटर्स थे उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करें तो अगर 40 सीट्स आती हैं, जो कि बहुत कम है, तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ किसी भी हालत में 96 से 98 से नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत कम चांस है, जाए तो अच्छी बात है, सब लोगों का हो जाए सिलेक्शन, लेकिन जो पेपर का लेवल था वो 98 मार्क्स तक कट ऑफ जाने के चांस ज़्यादा है। ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 96 तक जा सकता है, उससे नीचे जाने के चांस कम है। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा मैं डाउट में हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% रिलैक्सेशन, जो 10% कोटा रिज़र्व है, तो उस हिसाब से सीट्स काफ़ी कम निकल के आती हैं, 2 या 3 सीट्स निकल के आती हैं 40 सीट्स में से। तो उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 98 तक जा सकता है, लेकिन अगर उससे नीचे गया तो 96 पर जाएगा, और उसमें भी मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि 97 या 98 से नीचे जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनका सिलेक्शन हो जाए। यूआर कैटेगरी में 98 तक कट ऑफ जाएगा, तो उसमें 2000 या 2001 के आसपास जिनका डेट ऑफ बर्थ है उन लोगों के सिलेक्शन होने के चांस हैं, उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो दिसंबर 1998 तक के लोगों को ले लिया था। तो इस बार 2000 या 2001 तक के लोगों का सिलेक्शन होने के चांस हैं। ओबीसी कैटेगरी में देखो, पिछले साल 2002 तक के लोग चले गए थे, तो इस बार हो सकता है लोग तो वही हैं जो पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, तो किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया हो तो अच्छे मार्क्स लेके आ गया हो, या किसी ने इस बार नकल भी हो गई है, और नकल आजकल आम है, सभी लोग करने लगे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ कम जाने के चांस तो बनते ही नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2000 तक के लोगों का चयन हो सकता है 96 मार्क्स पर ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 98 कट ऑफ जाने के चांस ज़्यादा है। 96 गया तो 97 या 98 तक के लोगों का हो सकता है। एससी में 94 कट ऑफ जाएगा, और एसटी में 92 कट ऑफ जाएगा। इसमें भी 2000 तक के लोगों का चयन हो जाना चाहिए। अब अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, अगर सीट्स 130 के करीब आती हैं या 100+ सीट्स हो जाती हैं, देखो ऐड होंगी तो अगर ऐड होंगी तो पीए की भी ऐड होंगी, और ऐड होंगी तो पोस्टमैन की भी ऐड होंगी। अगर ये दोनों ऐड हो रही हैं तो 100+ सीट जाएंगी, और नहीं हो रही हैं ऐड तो 40 सीट्स रहेंगी। तो अगर 100+ सीट जाती हैं तो उस सिनेरियो में हम देखते हैं यूआर का कट ऑफ 94 के करीब जाएगा, उससे नीचे जाने के चांस अभी भी कम है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था। ओबीसी के लिए 92, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 92, और एससी के लिए 90, और एसटी कैटेगरी के लिए 88 तक कट ऑफ जा सकता है। इन दोनों कैटेगरी में मैं थोड़ा 88 और 86 का रिस्क भी ले सकता हूँ, क्योंकि जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ता है वो ऑलरेडी यूआर कैटेगरी में आ जाएगा, सिलेक्शन ले लेगा। जो नहीं पढ़ता वो, या जिसने अच्छा पेपर गया है लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, तो फिर वो इतने तक में हो जाना चाहिए उसका सिलेक्शन, 88, 86 एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, अगर सीट्स 100+ आती हैं तो ये हो गया हम लोगों का कट ऑफ। अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट की डेट क्या होने वाली है। तो इसके लिए एक लिस्ट जो कि ग्रुप पर सर्कुलेट हो रही है, और इस लिस्ट को मैं सही मानूंगा, क्योंकि डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 31 को हो चुका है, पीएससी का 17 अगस्त को हो चुका है।
जो आंसर्स की थी वो 1 तारीख को GDS 2 MTS एंड पोस्टमैन के लिए रिलीज़ कर दी गई थी। जो फाइनल आंसर की हैं वो 10 तारीख को, यानी कि कल की डेट में MP की आंसर की और बाकी सभी सर्किल की भी लगभग जारी कर दी गई हैं। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो PA का रिज़ल्ट है वो बिहार का कल की डेट में आ चुका है, बिहार सर्किल का, और इसकी लास्ट डेट जो है जो 18 सितंबर है। इस डेट के पहले पहले या इस डेट तक PSC का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और पोस्टमैन की बात करें तो 1/10 तक GDS 2 पोस्टमैन का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। पोस्टमैन के लगभग 1 महीने बाद मान लो, क्योंकि अगर कोई पोस्टमैन बनता है तो वो उसको रिफ्यूज़ल के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। तो अगर 1 तारीख को रिज़ल्ट आता है, 1 या 2 तक आ जाएगा रिज़ल्ट, और इस डेट को अगर फॉलो करते हैं तो 7 दिन वो मानकर चलो, तो लगभग छुट्टियां और संडे मिला करके 10-15 दिन हम जोड़ लेते हैं। और अगर फिर से कोई रिफ्यूज़ल करता है या कोई नहीं लेता है सिलेक्शन, तो 1 महीना मानकर चलो, तो GDS का जो है रिज़ल्ट, GDS 2 पोस्टमैन का, वो नवंबर के फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक में, नवंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए। किसी भी हालत में इस तारीख तक आ जाएगा रिज़ल्ट, इससे लेट नहीं होना चाहिए। और अगर लेट होता है तो अच्छी बात है, हम लोगों के लिए सीट्स ऐड होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है तो ये मानकर चलिए कि सीट्स ऐड होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये हम देख चुके हैं कि नवंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो वेट करते हैं